साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर, राज्य सरकारों के, केंद्र शासित प्रदेशों के करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। साथियों, आपके दिमाग में भी वो सवाल उठ रहे होंगे कि 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर क्या होगा। क्या 8वां वेतन आयोग अगर 2026 के लास्ट में या 2027-28 में लागू हुआ तो क्या एरियर का भुगतान किया जाएगा, और देरी क्यों हो रही है, और सरकार के सामने क्या क्या कर्मचारियों की मांगे हैं। ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में भूचाल ला रखा होगा, तूफान बनाया हुआ होगा। पर अब सीधे तौर पे ये जो खबर आ रही है ये सरकार की तरफ से आ रही है, जिसका लंबे समय से करोड़ों कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। और ये खबर कैबिनेट सचिव की तरफ से आ रही है। साथियों, पहले एक वीडियो देखो आप। ये वीडियो है नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी का। इनकी एक मुलाकात कैबिनेट सचिव से हुई है और तमाम सवाल उन्होंने कैबिनेट सचिव के सामने रखे हैं, और कैबिनेट सचिव ने क्या जवाब दिया है ये तो आप गोपाल मिश्रा जी का आप वीडियो देखोगे तो तमाम सवालों का जवाब आप लोगों को मिलेगा। और अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, एक मुलाकात में मैंने उनसे जो रेल सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अंगविश है कि करीब करीब जो है वो 8 महीने से ज़्यादा हो गया है सरकार को ये घोषणा किए हुए कि 8वां वेतन आयोग बैठेगा, लेकिन अभी तक टर्म्स एंड रेफरेंस फाइनलाइज नहीं हुआ है और अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। और टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में जेसीएम स्टाफ साइड से मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये जो विलम्ब है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफ़ी जो है वो तंग कर रहा है, क्योंकि ये पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है जी। तो लोग कहते हैं कि अभी तक जब कमेटी नहीं बैठी है तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू ही होगा। अब अगर मैं ये मान लूँ कि चलो 2026 से नहीं लागू होगा और ये जो है वो 2027 से लागू 2027 में आएगी रिपोर्ट, तो फिर सवाल है लोगों के सामने आ जाता है कि फिर इसका जो अलाउंसेस हैं उनका क्या होगा। जी। मान लीजिए आप तनख्वाह तो बढ़ा देंगे 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अलाउंसेस के बारे में आप कहेंगे कि अब आपका जब रिपोर्ट आएगी तब से देंगे। तो आजकल के जो लोग हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं, तो इसलिए हमने मुलाकात की थी। मैंने उनसे कहा कि भाई इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा है। उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें प्रोसेस में हैं और बहुत जल्दी। साथियों, आप लोगों ने नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी का वीडियो देखा। पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशनल काउंसिल जेसीएम है क्या। साथियों, करोड़ों कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा संगठन है। सीधे तौर पे जो कर्मचारियों के हित के लिए काम करता है, कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखते हैं, और आए दिन ये सरकार के साथ में कर्मचारी हितों को लेकर मीटिंगें करते हैं। तो इनसे ज्यादा सरकार या जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं कोई नहीं जानता, यही जानते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये आए दिन इनकी मुलाकात होती है सरकार के साथ में। साथियों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि एक तो मैं 8वें वेतन आयोग को लेके गया, और जिसके ऊपर मैंने कैबिनेट सचिव के सामने बताया कि 8वें वेतन की देरी के कारण जो कर्मचारी वर्ग है उसका मनोबल टूट रहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ठीक है, आप 2026 में 2027 के अंदर आप वेतन आयोग को लागू करेंगे, वेतन तो बढ़ जाएगा। अब जो कर्मचारी वर्ग है वो बहुत समझदार है और वो इन चीजों को बहुत गहराई से समझ भी रहा है और चिंता भी कर रहा है
कि अगर सरकार ने 2027 में वेतन आयोग लागू किया तो पे पेंशन तो रिवीजन हो जाएगी 1 जनवरी 2026 से, पर क्या इसके बीच का भुगतान किया जाएगा जो एरियर का? क्या जो अलाउंस है, एचआरए है, टीए है, जिनका आज तक तो 6 पे कमीशन की बात हो वो भी 18 महीने के बाद में लागू किया गया था, तो उस समय भी एचआरए और उसका टीए का जो एरियर था उसका भुगतान नहीं किया गया। अब दूसरी खबर पे चलते हैं कि जो इन्होंने कहा कि जो हमने टीओआर दिया था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया था, वो सरकार के पास में पहुंच गई है और सरकार ने इसके ऊपर स्टैंप लगाई है राज्यसभा में, और राज्यसभा में उन्हें लिखित जवाब दिया है कि जो जेसीएम है उसने जो कर्मचारियों की जितनी मांगे हैं वो हमारे को दी हैं और वो टीओआर में शामिल होंगी। अभी कर्मचारी वर्ग के लिए क्या क्या मांगे रखी हैं जेसीएम की तरफ से, ये भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जो गोदी मीडिया में, जो कोटाई वाले यूट्यूबरों में एक बार्मक प्रचार हो रहा है, जो एक झूठ का प्रचार हो रहा है, तो उस पर भी लगाम लगानी जरूरी है। तो इन्होंने जो मांग रखी है वो कर्मचारी हित में ही है। सबसे बड़ी मांग तो देखो इनकी एक बहुत ही अच्छी है कि हर 5 साल में पेंशन रिवीजन हो। ये बहुत अच्छी मांग है, क्योंकि अगर आप देखो जो सांसद हैं, जो विधायक है पूरे देश के, उनके हर एक 5 साल में पेंशन वेतन रिवीजन होता है, साल में 2 बार भी हो जाता है रिवीजन। पर कर्मचारी हैं जो पेंशनर हैं उनको एक लंबा वक्त गुजारना पड़ता है, 10 साल। अब कर्मचारी जो रिटायरमेंट 60 साल में हुआ, अब इतनी तो जो आयु है वो औसत कितनी है हमारी, यही 55 और 60 साल, 65 साल, तो वो तो एक भी पे कमीशन नहीं देख पाता। और ऐसे बहुत सारे लाखों कर्मचारी होंगी जो पहले ही भाई सांसें छोड़ देते हैं। अभी हम दूसरी इनकी मांगों पे चलते हैं, क्या क्या मांगे हैं। पहली मांग है कर्मचारी कैटेगरी का व्यापक कवरेज। दूसरी मांग है 2/1/2026 तक संशोधित वेतन पैकेज। इसने सिफारिश की है कि आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी सभी कर्मचारियों के लिए एक व्यापक संशोधित वेतन संरचना तैयार करे। 3 नंबर पर मांग रखी है आधुनिक जरूरतों पर आधारित लिविंग वेज। चौथी मांग रखी है निम्न वेतन सत्रों का विलय, जैसे कि लेवल 1, 2 के साथ 3 को, और 3 को 4 के साथ, और 5 को 6 के साथ विलय और सुझाव। रिफॉर्म इन MACP। इसने मॉडिफाइड अर्जेंट कैरियर प्रोग्रेसेशन योजना में कर्मियों को ठीक करने, स्पष्ट रूप से परिभाषित पदानुक्रम में कम से कम 3 प्रमोशन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। 6 तत्काल अंतरिम राहत। 7 सैलरी पेंशन के साथ DA और DR का मर्ज। 8 7वीं CPC विसंगतियों का समाधान, बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। 11 CGS और चिकित्सा लाभ। 12 PG स्तर तक शिक्षा भत्ता। 13 एडवांस का रिस्टोरेशन और शुरुआत, रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता। 15 रक्षा नागरिकों के लिए विशेष जोखिम भत्ता। और जो कम्यूटेड पेंशन है उसको 15 साल से 12 साल पे लाया जाए। ये बहुत ही अच्छी मांगे हैं। और साथियों, ये जो माननीय शिव गोपाल मिश्रा की जो मुलाकात हुई है वो कैबिनेट सचिव से हुई है, तो बहुत सारे सवालों के आप लोगों को उत्तर मिले होंगे, मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूं।